हेलो फ्रेंड्स, 360 एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इस सीरीज़ में रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं और रीजनिंग के भी चैप्टर 1 कोडिंग डिकोडिंग को, तो आज जो होगा वो टाइप 2 होगा। ठीक है, टाइप 1 हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या था, तो बाइनरी कोडिंग था। और यह है कोडिंग डिकोडिंग का ही टाइप 2 सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसा कि देखिए, एक क्वेश्चन मैं देता हूं फ्रेंड्स, कि बताता हूं कि किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। जैसा मेक गुड फाइनेंस प्लान, इसे कोड किया गया है ZTMNLO और XY। ठीक है, इसी तरह और लिखा रहेगा गुड इकोनॉमी हेल्प्स फाइनेंस। इसे कोड किया गया है DNOJMN और ZT। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट है कि मेक गुड प्रोग्रेस नाउ। इसे कोड किया गया है XY FS ZT और BR। चौथा स्टेटमेंट है प्रोग्रेस हेल्प्स डेवलप इकॉनमी, डेवलप कंट्री। इसे कोड किया गया है OJRTCL और BR। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट्स दिया है, 4 सेंटेंस दिया है, और चारों जो सेंटेंस है, इन्हें अब क्या किया है कि इनके जो वर्ड हैं उन्हें अब एक कोड में लिखा हुआ है। देखिए, मेक गुड फाइनेंस प्लान्स को लिखा गया है ZTMNLOXY। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहला वर्ड है उसका कोड ZT है, ये क्रम में नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, हो सकता है मेक का मतलब MN हो सकता है गुड का मतलब ये पहला वाला हो सकता है फाइनेंस का मतलब लास्ट वाला हो, और प्लान्स का मतलब LO। ठीक है, तो हमें इसे अब डिकोड करना है कैसे। तो सबसे पहले आप यहाँ समझ गए होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप बहुत लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बनाए भी होंगे या फिर देखे भी होंगे। तो आज हम इसे मतलब देखेंगे कि इसका सही अप्रोच क्या है बनाने का। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड कॉमन है, इन चारों में कौन सा कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब है कि जो एक से ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, मेक गुड फाइनेंस प्लान, और यहाँ है गुड इकोनॉमी हेल्प्स फाइनेंस। देखिए, एक फाइनेंस हमारा यहाँ आया है, एक फाइनेंस यहाँ आया है, और कहीं फाइनेंस है तो मेक गुड प्रोग्रेस नाउ, एंड यहाँ कहीं नहीं। ठीक है, तो 2 फाइनेंस हमारा यहाँ है। पहले वाले सेंटेंस में एक फाइनेंस है, दूसरे वाले सेंटेंस में एक फाइनेंस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी जो फाइनेंस के बदले कोड होगा और यहाँ जो फाइनेंस के बदले कोड होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं, यहाँ है ZTMNLOXY, अब यहाँ है DNOJMNZT। मतलब देखिए, MN यहाँ देखिए कॉमन क्या है, तो ZT, और इस ZT यहाँ 2 बार आया है, इसमें भी आया, इसमें भी आया है, लेकिन MN भी तो 2 बार आया है। ठीक है, तो इस स्थिति में अभी हम क्या करेंगे कि किसी एक को लेके चलेंगे।
ठीक है, किसी एक को लेके चलेंगे, ठीक, या फिर अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे। अब देखिए आगे क्या है, मेक गुड फाइनेंस प्लान्स, ठीक। अब यहाँ है गुड, यहाँ भी गुड, मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए गुड यहाँ भी है तो गुड यहाँ भी है, ठीक। अब क्या गुड कहीं और मिल रहा है तो मेक गुड, ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ भी गुड है। कहने का मतलब ये है कि देखते हैं कि कौन सा मतलब कौन सा कोड 3 बार आया है, कहाँ, जैसे गुड में यहाँ देखिए 3 बार आया है, 1 2 3, पहला सेंटेंस में भी, दूसरा सेंटेंस में भी, तीसरा सेंटेंस में भी। इसका मतलब ये है कि वहाँ एक ऐसा कोड होगा जो गुड के बदले 3 बार आया होगा, पहले सेंटेंस में भी, दूसरे सेंटेंस में भी और तीसरे सेंटेंस में भी, ठीक है। तो देखते हैं ZTMNLOXY और यहाँ है DNOJMNZT, उसके बाद XYFSZTBR। कहने का मतलब ये है कि देखिए ZT जो है वो हमारा 3 बार आ चुका है, ZT हमारा 3 बार आ चुका है। इससे यह प्रूव होता है कि जो गुड का होगा, जो फाइनेंस का होगा वह क्या होगा, MN होगा। फाइनेंस का मतलब MN। तो जिसका मिल रहा है फ्रेंड्स उसका भी सेम हम इसी तरह सिंबल लगाएंगे, इसी तरह सिंबल लगाएंगे ताकि हम कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए बनाने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन किसका है, ठीक है। जैसे कि गुड के नीचे हमने ऐसे दिया है, ठीक, लाइन दिया है, तो उसी तरह ZT के नीचे, ZT के नीचे, ZT के नीचे लाइन हो गया। मतलब ये कि जब हम गुड को देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसके नीचे लाइन है, तो उधर भी हम किसके नीचे लाइन किए हैं तो वह उसका कोड हो गया, ठीक। उसी तरह अगर फाइनेंस के बीच हम ट्रायंगल बना दिए हैं तो MN में भी हमने ट्रायंगल बना दिया है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है मेक गुड, ये गुड और फाइनेंस का तो हो गया, इनका खेल ख़त्म। अब हमारा बचा मेक और प्लान्स, ठीक। अब देखिए यहाँ मेक यहाँ भी आ रहा है और मेक यहाँ भी आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में दोनों जगह मेक है, तो इधर भी 2 कोड क्या होगा जो दोनों जगह सिमिलर होगा। जैसे कि यहाँ बच गया LO और XY। अब हम तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, तो तीसरा स्टेटमेंट का कोड क्या है उसमें देखेंगे, ठीक। तो LO और XY में क्या यहाँ मिल जाएगा मुझे, देखिए XY यहाँ मिल गया और XY यहाँ मिल गया। यहाँ बचा LO, क्या LO यहाँ है, नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो LO है और यहाँ पे क्या बच गया प्लान्स, तो प्लान्स का जो यहाँ बचा फ्रेंड्स उसके ऊपर मैंने स्टार किया है। आप चाहे तो कुछ भी कोड कुछ भी सिंबल बना सकते हैं जो आपको सुविधा हो। तो प्लान्स के ऊपर मैंने स्टार बनाया है, तो LO के ऊपर स्टार बनाया है, ठीक है। अब देखिए इतना तो समझ आ गया कि प्लान्स का LO होगा, ठीक है, प्लान्स का LO होगा, ठीक। अब हम इसमें आते हैं इकोनॉमी हेल्प्स में, यहाँ 2 बचे हुए हैं, ठीक। अब यहाँ देखेंगे कि इकोनॉमी कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब हेल्प्स कहीं देखेंगे कि आ रहा है क्या, तो हाँ यहाँ आ रहा है। मतलब ये हेल्प्स, इसे हम चलिए रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हेल्प्स यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब ये कि DN और OJ, यहाँ तो 2 ही बच्चा है ना, ये और ये तो कोड डिकोड हो गया है। DN और OJ में किसी एक कोड लास्ट वाले में जो हेल्प के लिए आएगा, तो OJ यहाँ है, OJ यहाँ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये हमारा मिल गया है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोग्रेस पे। इकोनॉमी का क्या बचा यहाँ पे, DN, तो इकोनॉमी का बचा है क्या, DN, ठीक। अब देखिए प्रोग्रेस नाउ यहाँ पे है प्रोग्रेस और यहाँ भी है प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे है प्रोग्रेस तो यहाँ भी है प्रोग्रेस। तो 2 कोड क्या होगा कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में सिमिलर होंगे, FSBR और यहाँ क्या है RTCLBR। मतलब ये कि BR किसके लिए है, तो हमारा प्रोग्रेस के लिए है। अब बचा हमारे पास नाउ, तो नाउ यहाँ तो सिंगल बच गया है, तो इस बेचारे को यहाँ क्या है नाउ, ठीक है, ये नाउ के लिए आ गया। अब देखिए डेवलप कंट्री, ठीक। तो डेवलप कंट्री इससे पहले कहीं आए हैं क्या, नहीं आए हैं। तो डेवलप के लिए हो सकता है कि RT भी हो और कंट्री के लिए हो सकता है CL भी हो। डेवलप के लिए हो सकता है RT भी हो या फिर CL भी हो। उसी तरह कंट्री के लिए बात करेंगे तो ये RT का भी हो सकता है और CL का भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आइदर का केस लग गया, ठीक है। तो अगर पूछे कि डेवलप का कोड क्या होगा,
आइदर RT या फिर CL। उसी तरह अगर कंट्री का पूछे, ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आइदर RT या फिर CL, ठीक है। तो ये किसी का भी हो सकता है। तो इतना आप लिख लीजिए, ठीक। अभी आप फिलहाल कोड नहीं कीजिएगा। हाँ, आप ये कर दिए कि मेक के बदले क्या है तो XY है, गुड के बदले क्या है तो ZT है, फाइनेंस के बदले क्या है तो MN है। देखिए, जब हम इसे एक सैम्पल में डिकोड कर दिए तो हमें कितना आसानी हो रहा है कोई चीज़ को, मतलब कोड को पकड़ने के कि इसका कोड क्या है। जैसे कि प्लान्स का क्या है तो यहाँ स्टार है, तो LO के ऊपर स्टार है, मतलब कि प्लान्स का LO होगा, ठीक है। चलिए, अब इसी में क्वेश्चन कैसा आता है वो बताते हैं। ठीक है, पहले मुझे एक तरफ लिख लेने दीजिए। जैसे कि इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि दी गई कोड भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा मेक प्लांट्स नाउ का कोड निरूपित करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है किसका, मेक प्लांट्स नाउ, ठीक। तो मेक यहाँ क्या है मेरा, मेक के बदले क्या है XY है, मेक के बदले क्या है XY, और प्लांट्स है। तो प्लांट्स के बदले हमने क्या लिखा है, तो प्लांट्स कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ यहाँ। प्लांट्स के बदले क्या है LO है, LO है। और उसके बाद फिर है क्या, मेक प्लांट्स नाउ। देखिए, नाउ। अब यहाँ बताइए आप, क्या कहीं नाउ आया है, हाँ नाउ यहाँ आया है। नाउ के बदले क्या है FS है, नाउ के बदले क्या है FS है। तो वैसा इसका ऑप्शन देखना है कि जिसमें XY भी हो, LO भी हो और FS भी हो। तो आप जैसा देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 में है OJXYZT। तो OJ तो है नहीं फ्रेंड्स, ठीक। अब ऑप्शन नंबर 2 में है LOFSXY, LOFS और LOFS और XY। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो 2 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे देखिए, इतना बड़ा हमें तामझाम करना पड़ा, ठीक है। तो यह एक क्वेश्चन का मतलब इस पर आधारित कम से कम 3 या फिर 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। और जब 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछा जाता है तो इतना तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आगे और आपको बताऊंगा कि इतना ना लिखने के बजाय इसे हम और कैसे शॉर्ट मतलब बना सकते हैं जिससे आपका समय में बचत हो, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट पर आधारित लगभग 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। जैसे कि बैंकिंग का अगर एग्ज़ाम हो तो 5 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर जैसे कि SSC या फिर कुछ और एग्ज़ाम हो, NTPC का हो तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। रेलवे में 3 क्वेश्चन और बैंकिंग में 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स, इसी का कि दी गई कोड भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा हेल्प्स प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, हेल्प्स प्रोग्रेस। तो आप देख पा रहे हैं कि हेल्प्स यहाँ है, तो इसमें क्या मैंने लगाया, रेक्टेंगल। तो यहाँ भी रेक्टेंगल मतलब OJ, हेल्प्स का आ गया OJ। उसके बाद क्या है, हेल्प्स प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ प्रोग्रेस के ऊपर 2 0 लगाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ भी 2 0 है, तो आ गया BR। मतलब वैसा ऑप्शन जिसमें OJ और BR हो, या फिर BR और OJ हो। जरूरी नहीं कि पहले OJ आए या फिर मतलब BR आए, वो कोई किसी भी मतलब जगह पे आ सकता है। पहले OJ हो या BR हो, या फिर पहले BR हो फिर बाद में OJ हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है। पहला ऑप्शन है DNOJ, तो DN तो होगा नहीं। दूसरा है OJMN, तो MN तो होगा नहीं। अब है ZT और MN, तो ZT भी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही MN होगा। अब है ऑप्शन नंबर 4 में है DN और BR, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 5 में है कि BROJ, ठीक है, जो कि मिल गया। क्या दिया है, BROJ, ठीक। तो ये भी मिल गया मुझे और ये भी मिल गया, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपके अकॉर्डिंग आए, ठीक है।
कोई भी कहीं भी आ सकता है, बी आर और ओ जे यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि दी गई कोड भाषा में फाइनेंस का क्या कोड है, फाइनेंस, ठीक। तो देखिए फाइनेंस कहाँ पे है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल बनाया है, तो ट्रायंगल यहाँ क्या है फ्रेंड्स, एम एन। तो जो फाइनेंस का होगा वो क्या होगा, एम एन, ठीक है। अब देखिए एम एन किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया फ्रेंड्स, नहीं ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे कि दी गई कोड भाषा में गुड के लिए कौन सा कोड है, गुड। तो देखिए गुड के नीचे मैंने क्या लगाया है, लाइन। तो यहाँ भी क्या है, लाइन। यहाँ भी आप देख सकते हैं गुड के नीचे लाइन है, तो यहाँ भी लाइन है। मतलब इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो जेड होगा। गुड किस में कोड किया गया है, जेड में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी एल किसका कोड है। देखिए सी एल किसका कोड है, तो कहीं भी सी एल नहीं आया, यहाँ आया है, ठीक। तो अब यहाँ क्या है कि सी एल डेवलप में भी आ रहा है, सी एल डेवलप में भी आ रहा है ना, सी एल यहाँ डेवलप में भी आ रहा है और सी एल कंट्री में भी आ रहा है। तो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आइदर। आइदर कहने का मतलब ये है कि या तो इसका या फिर इसका, मतलब कि यहाँ या तो डेवलप का या फिर कंट्री का, ठीक। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो राइट होगा। यहाँ क्या लिखा है, आइदर डेवलप और कंट्री, मतलब या तो डेवलप का या फिर कंट्री का। वो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ 2 कोड छूट गया ना, आरटी और सीएल, और यहाँ भी 2 लोग छूट गए, मतलब 2 कोड, मतलब 2 वर्ड छूट गए हैं। एक क्या, डेवलप और कंट्री। तो हम ये कंफर्म बता नहीं पाएंगे कि डेवलप के लिए आरटी होगा या फिर सीएल होगा, या फिर कंट्री के लिए आरटी होगा या फिर सीएल होगा, ठीक। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आइदर का केस बन जाता है, ठीक है। तो आपको और आगे क्लियर होगा कि अगर आरटी का पूछे तो या फिर डेवलप भी मार सकते हैं या फिर कंट्री भी मार सकते हैं, ठीक। मतलब यहाँ आइदर होगा, या फिर इसका होगा या फिर इसका होगा, ठीक। उसी तरह अगर सीएल का पूछे तो या फिर डेवलप या फिर कंट्री, आइदर का केस बनेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि हम और इसे मतलब इसको बनाने में और कैसे समय बचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया है कि रूरल एंड अर्बन, रूरल एंड अर्बन, URBAN, अर्बन डिवाइड को क्या कोड किया गया है, तो NAKU ZU और LA, ठीक है। उसी तरह गैप इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैप इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसको कोड किया गया है KTLAVM, KTLAVM और PI, ठीक। जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 है तो यहाँ भी 4, ठीक। उसके बाद क्या है कि अर्बन प्लानिंग मोर इम्पॉर्टेंट, अर्बन प्लानिंग मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट को कोड किया गया है TINACU, TINACU और BU। उसके बाद है मोर डिवाइड देन गैप, मोर डिवाइड देन गैप को कोड किया गया है PICU DMZU, DMZU। 3 ही स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, हाँ 4 स्टेटमेंट एंड 4 स्टेटमेंट कोड है। अब देखिए क्या इतना लिखना ज़रूरी है
तो जो बच्चे आज तक इतना लिखते होंगे, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स पहले हमको रफ में तो लिखना पड़ता ही है। क्या है कि आजकल का जो एग्ज़ाम हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है ऑनलाइन सिस्टम से, ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन के माध्यम से। तो हम वहाँ मतलब जो स्क्रीन है वहाँ पे तो हम इस टाइप का रफ कर नहीं सकते हैं, तो हमें एक रफ पेपर का, रफ शीट का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो उस रफ शीट में भी हम इतना सारा नहीं लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो हम इसे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मान के चलिए कि ये ऊपर वाला आपका क्वेश्चन रहता, ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन रहता, तो इसे हम और शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अगर RURAL हम इतना ना लिख कर अगर सिर्फ RU लिखते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर AND तो यहाँ हम AN लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सामने लिख देते हैं। उसी तरह URBAN अर्बन, तो हम अगर सीधे अर्बन को UR लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह डिवाइड है तो DI भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे कोड किया गया है NAKUZULA में, ठीक। उसी तरह गैप है तो GA लिख देंगे, और इनको तो इन्हीं लिखेंगे, वो तो ऑलमोस्ट छोटा है। फिर RU रूरल, तो हम इसे क्या लिखें फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है RU को जो कोड किया RU, वही कोड मुझे यहाँ लिखना है। क्या है कि फिर मुझे रूरल लिखना है ना, तो हम यहाँ RUR नहीं करेंगे, ठीक है, जो यहाँ है वही करेंगे। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इसे सिर्फ INF कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसे कोड अगर लिखेंगे तो इसका कोड एज इट इज़ उसी तरह उतार देंगे, LKTLAVM और PI, ठीक है। इतना सेंटेंस, देखिए इतना बड़ा सा वर्ड है, हम सीधे इसे छोटा सा वर्ड बनाएं तो पक्का है कि कम से कम 2 सेकंड तो आपका बचेगा, और एग्ज़ाम में हर 1 सेकंड का अलग वैल्यू है फ्रेंड्स। अब देखिए अर्बन, तो अर्बन को मैंने UR किया है, इस अर्बन को जब मैंने UR किया था और फिर अर्बन आया है तो हम वही कोड को यहाँ लिखेंगे UR, ठीक है। प्लानिंग, हम प्लानिंग को PLA कर देते हैं, और मोर को तो MO कर देते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट को तो IMP कर देते हैं। इसे कोड, इसका कोड क्या है तो TINACU और BU, ठीक है। इतना तक तो क्लियर। अब देखिए आगे फिर मोर आ गया, तो मोर को मैंने किया है MO कोड किया है। डिवाइड तो DI भी करते हैं, क्या कि वहाँ डिवाइड DI भी किया, मैंने भी यहाँ DI भी किया है। अब देन तो THEN, देन को देन ही रहने देते हैं। अब देखिए गैप, तो गैप को मैंने GA किया, ठीक है। और देखिए इसका कोड एज इट इज़ इसी तरह उतार देंगे, PICU DM और ZU, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए आगे हम ऊपर इसे मिटा देते हैं ताकि यहाँ मैं क्वेश्चन करवा सकूं। देखिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है तो कॉमन वर्ड, ठीक है। इधर हमारा वर्ड है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन वर्ड। यहाँ रूरल है और यहाँ भी रूरल है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ क्या था एंड, ठीक, ये था हमारा एंड। उसके बाद अर्बन और क्या था ये, तो ये हमारा था डिवाइड, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइड। आप तो वहाँ स्क्रीन में तो देख ही लेंगे, ठीक है। ये था हमारा डिवाइड। तो देखिए डिवाइड रूरल कहाँ कहाँ आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, ठीक है। यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। और कोई वर्ड है इस और इस सेंटेंस में कॉमन, तो देखते हैं एंड अर्बन डिवाइड। और ये था हमारा तो गैप इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नहीं, एक यही और एक यही क्या है वर्ड कॉमन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन क्या है, NAKUZULAKTLAVMP। तो देख रहे हैं कि LA और LA हमारा कॉमन है। उसी तरह यहाँ रूरल और ये रूरल कॉमन है, ठीक है। अब हम देखेंगे एंड, क्या एंड कहीं और आया है तो नहीं। अर्बन देखिए यहाँ आया है और यहाँ भी आया है, ठीक है। और कहीं अर्बन है तो नहीं। तो
पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट और ये चौथा स्टेटमेंट। अब हम पहला और तीसरा स्टेटमेंट में कॉमन सा कोड वहाँ ढूंढेंगे अर्बन के लिए। तो यहाँ है NAKUZU, LA तो यूज़ हो गया, NAKUZU, और यहाँ देखेंगे TINACUBU। तो देखते हैं कि ये NA और ये NA हमारा कॉमन है, ठीक है। तो ये अर्बन के लिए डिकोड हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, तो डिवाइड। अब कहीं और डिवाइड है तो यहाँ है। तो देखिए एक डिवाइड ये और एक डिवाइड ये, और कहीं डिवाइड है तो नहीं। तो हमारे पास बचा KU और ZU, ठीक। तो इसमें भी डिवाइड मिला है ना, तो इसमें भी KU या ZU किसी दोनों में कोई एक चीज़ होगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ ZU यहाँ पे है, ठीक। तो इस ZU को सेम सिंबल से, जो डिवाइड का सिंबल दिए हैं, सेम सिंबल से यहाँ हम ऐसे सिंबल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए एंड किसके लिए बच गया, तो KU के लिए बच गया। इतना तो कंफर्म हो गए हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, GA, और कहीं गैप है तो यहाँ गैप है, ठीक। तो GA, ठीक। तो सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट में एक कोई कोड होगा जो दोनों जगह कॉमन होगा। तो यहाँ है KTVMPI और यहाँ है PICUDM। तो देख पा रहे हैं कि PI और ये PI दोनों क्या है, कॉमन है। और किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गैप के लिए। अब बचा इन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। तो इन कहीं है तो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है तो नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब अब ये है कि इन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकता है KT हो या VM हो। अब देखिए यहाँ भी क्या है, आइदर का केस लग रहा है, लेकिन अभी हम और आगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या था, प्लानिंग, प्लानिंग कहीं है और कहीं नहीं। अब देखिए यहाँ है मोर, ठीक है, यहाँ क्या है, मोर, और यहाँ भी क्या है, मोर। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट में भी कोई कोड होगा जो कॉमन होगा, ठीक। तो TICUBU और यहाँ भी CUBU। तो मतलब CU क्या किसके लिए है, मोर के लिए। कहा है कि ये कॉमन हो गया ना, यहाँ भी कॉमन था, यहाँ भी मोर कॉमन था, तो यहाँ भी CU कॉमन, यहाँ भी CU कॉमन, ठीक है। अब देखिए ये प्लानिंग और इम्पॉर्टेंट, और यहाँ देन, और यहाँ बच गया देन। तो मतलब ये कि जो DM है वो किसके लिए आ गया, देन के लिए आ गया, ठीक। अब आइदर का केस यहाँ दो लग रहा है, एक इन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए KT भी हो सकता है और VM भी हो सकता है, समझिएगा। उसी तरह प्लानिंग और इम्पॉर्टेंट के लिए TI भी हो सकता है और BU भी हो सकता है। अगर हम इधर से बात करें तो TI किसके लिए हो सकता है, तो प्लानिंग के लिए भी हो सकता है और इम्पॉर्टेंट के लिए भी हो सकता है ना। अगर BU किसके लिए हो रहा है, तो प्लानिंग के लिए भी हो सकता है और इम्पॉर्टेंट के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ आइदर का केस लग रहा है। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि दी गई कूट में, मतलब दी गई कोड में एंड के लिए क्या कोड है, जो ये कोडिंग है उसमें एंड का क्या कोड है। तो देखिए एंड हमारा यहाँ बचा हुआ है सिंगल, तो उसी तरह इसका कोड एक सिंगल KU बचा हुआ है। तो जो एंड के लिए कोड है वो क्या है हमारा, KU, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी पर आधारित कि दी गई कूट भाषा में इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लानिंग के लिए कौन सा कोड हो सकता है। इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लानिंग, ठीक है, क्या है, इम्पॉर्टेंट थ्योरी प्लानिंग। देखिए प्लानिंग को मैंने क्या लिखा है, PLA लिखा है ना। इम्पॉर्टेंट को मैंने क्या लिखा है, तो IMP लिखा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ जो कोड मैंने वहाँ लिखा है, जो कोड यहाँ लिखा है वही मैंने यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट के लिए क्या आ सकता है, TI भी आ सकता है और BU भी आ सकता है, मतलब BU भी आ सकता है और TI भी आ सकता है, ठीक। इम्पॉर्टेंट के लिए तो मिल गया। अब थ्योरी, तो देखिए कहीं भी क्या थ्योरी लिखा हुआ है, कहीं भी थ्योरी लिखा हुआ है तो नहीं, इसको भी हम खाली स्थान छोड़ देंगे। अब देखिए प्लानिंग, तो प्लानिंग यहाँ भी आइदर का केस लग रहा है ना। प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग के लिए कि TI भी हो सकता है और BU भी हो सकता है। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट के लिए तो TI भी हो सकता है और BU भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये कि देखिए जब इम्पॉर्टेंट का मुझे चाहिए था तो यहाँ TI भी है और BU भी है, और यहाँ प्लानिंग भी आ गया है। मतलब ये कि जब देखिए यहाँ पे हमारा क्या छूट गया है, तो प्लानिंग, तो PLA और इम्पॉर्टेंट, समझिएगा PLA और इम्पॉर्टेंट, PLA और इम्पॉर्टेंट के लिए हमारे पास दो कोड छूटा हुआ है, TI और BU,
TI और BU। और यहाँ भी हमारा देखें इम्पॉर्टेंट एक आ गया और प्लानिंग भी आ गया, मतलब दोनों तो आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि TI और BU भी तो यूज़ हो जाएगा इसमें, TI और BU दोनों यूज़ होगा। अब बच्चा कौन, थ्योरी। तो थ्योरी देख पा रहे कि कहीं भी थ्योरी हमारा क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे इतना पता चल गया कि TI और BU तो होगा ही, ठीक। तो इसका मतलब ये कि जब नया वर्ड सामने आया है, नया वर्ड जब रिप्रेजेंट हुआ है हमारे सामने, नया वर्ड जब हमारे सामने आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोड यूज़ होगा इसके लिए वो ऐसा कोड यूज़ होगा जो यहाँ पे नहीं होगा, जो इससे बाहर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके ऑप्शन है LABUTI। इसके क्या ऑप्शन है, तो LABU और TI। देखिए TI और BU मिल गया, TI और BU मिल गया। अब देखिए LA, क्या LA चेक करेंगे, यहाँ है, तो आप देख पा रहे हैं LA यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन में देखते हैं कि TI BU KT। तो TI BU तो है, अब यहाँ क्या है, KT। क्या KT यहाँ है, तो KT तो था कहीं, हाँ देखिए KT यहाँ है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देखिए थ्योरी जो है वो नया वर्ड प्रेजेंट हुआ हम लोग के सामने, तो इसका कोड भी जो होगा वो इन सब से अलग होगा, ठीक है। जहाँ जितने भी यहाँ दिख पा रहे हैं उससे अलग होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर D में है कि BUXTTI। तो BU भी है, XTTI भी हमारा है, और यहाँ क्या नया आ रहा है, XT। तो क्या XT कहीं है, नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। हम और आगे चेक कर लेते हैं। एक है GMTIVM। देखिए GMTIVM, देखिए GM कहीं है, तो GM कहीं नहीं है, मतलब ये हो सकता था। अब देखिए TI, तो TI तो मैंने बोला कि एक TI तो आएगा, ठीक है। अब देखिए VM, देखिए VM हमारा ये है, ठीक, जो कि VM रिप्रेजेंट कर रहा है, इन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर BUXTTI, हाँ ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है इसी पे आधारित, कि निम्न में से कौन सा मोर रूरल, ठीक है, मोर को मैंने क्या लिखा था, तो MO मोर, और रूरल को क्या लिखा है, तो RU, ठीक है, RU, मोर रूरल के लिए आ सकता है, ठीक। तो रूरल का हम देख रहे हैं कि LA है, ठीक, और मोर का देख पा रहे हैं कि MO, तो क्या है, CU है। यहाँ पे रेक्टेंगल है और यहाँ भी रेक्टेंगल है, तो ये CU। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि किसमें LA और CU है, तो ऑप्शन आप चेक कीजिए, वहाँ पे LA और CU, देखिए ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि है क्या, LA और CU। अब जरूरी नहीं है कि LA पहले हो, हम बोल चुके हैं कि CU भी हो सकता है और बाद में LA भी हो सकता है, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। बस दोनों कोड हमारा मिलना चाहिए। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है इसी पे, कि दी गई गुड भाषा में DM किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, DM किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि DM कहाँ है, DM, देखिए DM। तो देखिए इस स्टेटमेंट को आप ठीक से देखिए, यहाँ पे MO DI और GA तीनों का मिल गया है, बचा है लास्ट में क्या, देन। उसी तरह PIC और ZU ये सब तीनों क्या हो चुके हैं, डिकोड हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा क्या बचा है, DM बचा है। तो हम श्योर बोल सकते हैं कि जो DM है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन को, ठीक है। जो DM है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देन को, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि दी गई कोड भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा कोड रिप्रेजेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रा, INF मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने कोड किया था INF में, ठीक। तो देखिए यहाँ पे
दो ऐसे वर्ड हैं जिनका एक्यूरेट पता नहीं चल पाया है। एक क्या, IN और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन कौन से कोड बच गए हमारे पास, तो KT और VM, KT और VM, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हो सकता है, तो आइदर, अब यहाँ आइदर का केस लगेगा, ठीक है, या फिर KT भी हो सकता है या फिर VM भी हो सकता है, मतलब या तो KT या VM। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर C इसका देखिए राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है आइदर KT और VM, या तो KT या VM, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट होगा, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन पे जाते हैं फ्रेंड्स, जो आजकल ऐसा पूछा जा रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 8, 2, 9 को कोड किया गया है, हाउ HOW हाउ, उसके बाद है ART आर्ट, हाउ आर्ट, थाउ THOU, कोई भी नाम दे देगा फ्रेंड्स, कोई भी, ठीक है। हमें शौक नहीं होना है कि इसका क्या मीनिंग है, उस पर नहीं जाना है, हमें बस रीजनिंग बनाना है, ठीक है। उसके बाद है 9, 5, 8, इसका कोड है थाउ आर्ट, THOU थाउ आर्ट गुड, ठीक। उसके बाद है 1, 5, 8, 7 और 3, इसका कोड है THY दे गुड एंड थाउ बैड, ठीक है, इतना ही है। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तो हमें अब डिकोड करना पड़ेगा, तो आइए डिकोड करते हैं। देखिए कितना इजी है। देखिए हम बोले कि क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन, ठीक। तो 8 कहीं क्या आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं एकदम आसानी से कि 8 जो हमारा है वो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट में भी 8 आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट में भी 8 आ रहा है, तीसरा स्टेटमेंट में भी 8 आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा कोड होगा जो तीनों जगह पे कॉमन होगा। तीनों जगह पे हम देख पा रहे हैं कि कॉमन क्या है, थाउ, थाउ और थाउ, मतलब 8 के लिए ये एक प्रोबेबिलिटी बन गया कि ये हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 2 कहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 9, तो 9 यहाँ भी आ रहा है, 9 यहाँ भी आ रहा है, क्या 9 यहाँ आ रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक कोड ऐसा होगा कि यहाँ भी होगा और यहाँ भी रिपीट हो रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है हाउ 8 और यहाँ पे है 8 गुड, तो ये 8 9 के लिए आ गया, इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब बचा 2, तो 2 किसके लिए बचा फ्रेंड्स, जो यहाँ बच गया है हाउ के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है 5, ठीक, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो 2 ऐसा कोड होगा जो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ गुड तो लास्ट बच गया है, तो ये 5 किसके लिए आ गया है, गुड के लिए आ गया है, ठीक। और यहाँ भी गुड 5 के लिए आ गया है। अब यहाँ 7 है और 3 है, ठीक है, 7 और 3 है, यहाँ क्या बच गया है, दे एंड बैड, ठीक है, दे एंड बैड, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दे एंड बैड। हाँ देखिए यहाँ पे 3 बच गया ना, 1 बचा है, 7 बचा है, 3 बचा है, तो यहाँ भी 3 बचा है, थाउ एंड और बैड, ठीक है, थाउ एंड और बैड, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। अच्छा यहाँ पे 3 बचा है, इसका मतलब क्या है
कि एक का जो होगा फ्रेंड्स, हो सकता है दे भी हो, था भी हो, सॉरी एंड भी हो और बैड भी हो। उसी तरह अगर हम 7 का बात करेंगे तो इन तीनों में भी कोई एक होगा, 3 का बात करेंगे तो इन तीनों में भी कोई एक होगा, ठीक है। आइदर का किस लगेगा, तीनों में लगेगा, ठीक। देखिए इसका क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स इस टाइप से कि पहला आपका सामने होगा फ्रेंड्स कि क्या लिखा है, निम्नलिखित में से दे का THY का क्या नंबर हो सकता है, क्या कोड हो सकता है। तो THY यहाँ बच गया फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे इन तीनों में कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है, मतलब आइदर का केस लगा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ है, 1 7 3 तीनों का हो, तो ऑप्शन नंबर E आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि थाव के लिए कोड क्या है, THOU के लिए कोड क्या है, ठीक। तो थाव यहाँ भी मतलब इसके पीछे इसके नीचे मैंने 2 लाइन दिया है, तो यहाँ भी इसके नीचे 2 लाइन दिया है। इसका मतलब ये है कि थाव किसके लिए आया है, 8 के लिए आया है। देखिए जब हमने सैम्बल दे दिया तो कितना आसान है खोजना, ठीक। थाव के लिए 8, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ के लिए कोड क्या है, हाउ के लिए कोड क्या है। तो देखिए हाउ कहीं है, यहाँ 2 है, तो मतलब ये है बचा हुआ मेरे पास, और यहाँ भी क्या बचा हुआ था 2, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो डेफिनेटली किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हाउ के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाव नो गुड के लिए संभवतः क्या कोड हो सकता है, क्या है, थाव नो गुड, ठीक। थाव किसके लिए फ्रेंड्स, हम देखें 8 के लिए है, ठीक। अब नो, क्या कहीं नो है, तो नो हमारा कैसा कोड है, तो नया मतलब प्रेजेंट हुआ है, न्यू प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, न्यू प्रेजेंट हुआ है, न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो नो का कोड होगा वो इन जो नंबर है उनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। अब गुड, तो गुड कहीं है, हाँ है यहाँ, जो कि ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ क्या है 5 है, ठीक। तो एक 8 मिल गया, एक 5 मिल गया। अब एक ऐसी संख्या मिलना है जो इन नंबर से अलग हो, क्यों, क्योंकि नो हमारा कैसा कोड आया है, तो वो नया रिप्रेजेंट हुआ ना, तो नंबर भी इसके लिए नया रिप्रेजेंट होगा, ठीक। तो देख लेते हैं कि 8 और 5, एटलीस्ट 8 और 5 किस में है, तो ऑप्शन ए में आते हैं तो 5 और 8 है, 7 और 8 ये तो 7 तो होगा नहीं, जबकि 7 यहाँ है। उसके बाद फिर 5 और 7 ऑप्शन सी में भी है, और डी 708 है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए 508 और क्या है, एक हमारा है, हाँ बस यही हमारा बन रहा है फ्रेंड्स। मतलब ये कि 8 भी इसमें आ गया है, 5 भी इसमें आ गया है, ठीक। और 0 ऐसा नंबर है कि इसमें कहीं नहीं है, 0 ऐसा नंबर है तो इसमें कहीं नहीं है। इसका मतलब ये कि जो नो का जो कोड होगा वो प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है कि ये 0 उसके लिए आया हुआ है, ठीक है। तो 508 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसी पे कि व्हाट इज़ द कोड फॉर हाउ गुड थाव आर्ट, मतलब कि हाउ गुड थाव आर्ट के लिए कोड क्या है, क्या है, हाउ गुड थाव आर्ट, ठीक। और एक बात और फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन को चाइनीज़ कोडिंग भी कहा जाता है, और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। तो हाउ गुड थाव आर्ट, ठीक। तो इसका कोड क्या होगा, तो देखिए हाउ कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ पे है, तो हाउ किसके लिए आया है, 2 लिए आया है। उसके बाद फिर गुड, तो गुड कहाँ है, यहाँ पे गुड किसके लिए आया है, 5 के लिए आया है, ठीक। उसके बाद फिर थाव, तो थाव किसके लिए आया है, 8 के लिए आया है। उसके बाद क्या है कि आर्ट, ART, तो ART किसके लिए आया है, 9 के लिए आया है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 2 5 8 9 किस में मिल रहा है, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन ए है 7 5 8 9, 7 तो है नहीं फ्रेंड्स। अब 8 2 9 5, देखिए
8 2 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 9 भी मिल गया, मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जब ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स, सॉरी आंसर मिल जाता है, तो हम आगे क्वेश्चन को चेक नहीं करेंगे। और कहाँ करना है, कहीं कहीं करेंगे, कहाँ करना है वो हम आगे पे बताएंगे आपको कि किस जगह पे आगे हम चेक करेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आंसर मिल गया तो आगे ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ होगा कि फ्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक। तो हम फ्यू को अगर फ्यू ही लिखते हैं चाहे कि छोटा है, ठीक है, और ऑर्गेनिक को हम सीधे सिर्फ ORG लिखते हैं, और फार्मिंग को FAR लिखते हैं, और टेक्निक तो TEC लिखते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। इसे लिखा गया है LIGSDA और CR। ठीक, उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स फ्यू अवेलेबल। तो फर्टिलाइज़र को हम लिखेंगे FERT। यहाँ FEW है, इसलिए हम थोड़ा सा T तक बढ़ाएं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। फर्टिलाइज़र प्रोडक्ट्स को लिखेंगे प्रो, और फ्यू को हम फ्यू ही लिखेंगे क्या कि हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, और अवेलेबल को तो अवेलेबल को AVI ही लिखेंगे। ठीक, इसको कोड दिया गया है FO, उसके बाद फिर क्या है तो PZ, उसके बाद है NB और GS। ठीक, अब आगे है कि ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू फर्टिलाइज़र। तो ORG ऑर्गेनिक को, और वेस्ट WAST वेस्ट, ठीक, इनटू को IN लिखेंगे। उसके बाद फिर फर्टिलाइज़र, तो फर्टिलाइज़र को हमने क्या लिखा है FERT। इसे कोड दिया गया है NBCR PTMK। ठीक, अब आगे है कि डिस्पोजल ऑफ फार्मिंग वेस्ट। तो डिस्पोजल को DIS करेंगे, ऑफ को ऑफ ही रहने देंगे, फार्मिंग को FER, ठीक है, और वेस्ट को तो WAST हम लोग वेस्ट लिखे हैं। ठीक, इसे कोड किया गया है HUMKLI और YU। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कॉमन वर्ड ढूंढेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए FEW, पहले हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कॉमन है। तो FEW और कहीं है तो नहीं है। तो हम पहले देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट में क्या दो हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा FEW कॉमन है, तो उसी तरह यहाँ भी कोई कोड कॉमन होगा। तो LIGSDACR, तो FUPZNBGS, मतलब ये GS कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब देखें कि ORG कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे है। ORG यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं है नहीं। तो अब यहाँ चेक करेंगे LIDACR, GS को चेक नहीं करेंगे, इसका यूज हो चुका है। तो LIDACR, अब तीसरे स्टेटमेंट में NBCRPTMK, तो CR हमारा यहाँ मिल गया और CR हमारा यहाँ मिल गया। ठीक है, अब देखिए FAR फार्मिंग, तो फार्मिंग कहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये फर्टिलाइज़र, एक सेकंड, फार्मिंग, हाँ FAR, एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ देखिए फार्मिंग हमारा यहाँ पे है, फार्मिंग हमारा यहाँ पे है। ठीक, तो LIDA, अब यहाँ देखेंगे HUMKLI मत, ठीक है, तो ये LI मिल गया हमारा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बता टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी किसके लिए है, DA के लिए है।
अब देखेंगे फर्टिलाइज़र कहीं पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 0 मतलब कुछ भी आपको शामिल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे FOPZNB, उसी तरह NBPPTMK, तो ये NB फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ हो गया, ठीक। अब देखेंगे क्या प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कहीं पे है, नहीं है। अब देखेंगे अवेलेबल कहीं पे है, तो नहीं है। अब हम वेस्ट पे आएंगे, तो वेस्ट हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। वेस्ट हमारा यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ आप चेक करेंगे PTMK और यहाँ है HUMKYU, तो MK क्या हो जाएगा, वेस्ट के लिए यूज़ हो गया, ठीक। अब यहाँ है इन, तो इन किसके लिए यूज़ होगा, PT के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे है क्या, तो डिस्पोजल, ठीक, और यहाँ है ऑफ, ठीक। तो जो देखिए यहाँ पे क्या बच गया, डिस्पोजल और ऑफ, कहीं पे डिस्पोजल ऑफ है, नहीं है। तो मतलब ये कि HU और YU या फिर डिस्पोजल और ऑफ में आइदर का केस लगना है, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, जो मिलना था वो हमने कर दिया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि दी गई कोड में फ्यू वेस्ट का क्या होगा, फ्यू वेस्ट का कोड क्या होगा, मतलब क्या, फ्यू वेस्ट का कोड क्या होगा, ठीक। तो देखिए फ्यू, तो फ्यू किसके लिए आया है, एक सेकंड ना, फ्यू तो फ्यू के लिए हमने क्या किया, GS किया है, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, वेस्ट, तो वेस्ट के लिए क्या हमने किया है, MK किया है, ठीक। तो किस ऑप्शन में GS और MK है, तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड्स MK और GS, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में हमारा मिल गया, आगे चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि है MK और GS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया गया है कि ऑर्गेनिक का कोड क्या होगा, ऑर्गेनिक का कोड क्या होगा, तो ऑर्गेनिक को मैंने ORG लिखा है, तो ORG सर्कल है, तो यहाँ भी इसका CR सर्कल है, तो ORG का जो हो जाएगा वो क्या होगा, CR। तो CR किस में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कि दी गई कोड में YU का अर्थ क्या होगा, YU किसका होगा, तो देखते हैं पहले YU कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा मिल रहा है, और हमने बोला है कि YU या फिर HU क्या हो जाएगा, आइदर का केस लगेगा। तो YU किसके लिए हो सकता है, या फिर डिस्पोजल के लिए, ठीक है, या फिर किसके लिए, ऑफ के लिए, ठीक है। मतलब कि आइदर का केस लग गया यहाँ पे, या फिर डिस्पोजल के लिए या फिर ऑफ के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, आइदर का केस बन रहा है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे क्वेश्चन में है कि दी गई कोड भाषा में वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को AXDAM के लिखा जाता है। मतलब क्या लिखा है कि वेस्ट, तो वेस्ट को हमने क्या लिखा फ्रेंड्स, WAST, वेस्ट मैनेजमेंट कहीं नहीं था, तो मैनेजमेंट को लिख देते हैं मैनेजमेंट टेक्निक। तो टेक्निक को मैंने क्या लिखा फ्रेंड्स, TEC लिखा है। टेक्निक को लिखा है इसने कि AX, अब देखिए नया कोड दिया है, ठीक है, AXDAM के, मतलब यहाँ भी एक स्टेटमेंट बना के दिया है इस टाइप का, ठीक। तो वेस्ट का जो मतलब है फ्रेंड्स, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वेस्ट का जो मतलब है हमारा वो बन रहा है क्या, वेस्ट का जो मतलब बन रहा है वो MK बन रहा है, ठीक है। उसी तरह टेक का मतलब बन रहा है फ्रेंड्स क्या, DA, टेक का मतलब बन रहा है DA, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो बच गया तो मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AX, और वैसे भी मैनेजमेंट नया वर्ड है, ठीक है, तो मैनेजमेंट यहाँ कहीं था नहीं, तो AX भी क्या होगा, नया कोड होगा, AX यहाँ कहीं यूज नहीं हो रहा है, ठीक। तो देखते हैं कि इसमें और आगे क्या दिया हुआ है कंडीशन, कि फार्मिंग फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का कोड क्या होगा। तो फार्मिंग को मैंने FAR लिखा है, और फर्टिलाइज़र को मैंने FERT लिखा है, और मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट का भी मैंने सीखा कि AX तो हो जाएगा, और फार्मिंग, तो फार्मिंग का हमने यहाँ इसका क्या है, तो हमने यहाँ इसको रेक्टेंगल में दिया है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या है, LI, मतलब फार्मिंग के लिए LI, और यहाँ पे और क्या है, तो फर्टिलाइज़र के लिए कहाँ फ्रेंड्स,
हाँ, फर्टिलाइजर्स के लिए 2 ज़ीरो मैंने लगाया है लास्ट में, और यहाँ भी 2 ज़ीरो लगा, यहाँ भी 2 ज़ीरो लगा, मतलब कि क्या है, NB। तो ऐसा ऑप्शन में देखना है कि जिसमें फार्मिंग फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट का जो होगा वो AXLI NB होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कि AXLI और NB किस में है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है AXNBCR। ठीक, तो CR तो होगा नहीं, AX और NB तो हमारा मिल गया बहुत अच्छे से, लेकिन CR होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर B में है कि LIAXPT, PT तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर C में है कि NBLIAX, तो NB भी मिल गया, LI भी मिल गया और AX भी मिल गया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिससे चाइनीज़ कोडिंग भी बोला जाता है। तो अगर ये अप्रोच अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छा अप्रोच से ही क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर इससे अच्छा अप्रोच अगर आपके पास होगा तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा दूसरे मतलब अल्फ़ाबेट कोडिंग में। ठीक है।